दक्षिण भारत में मछुआरों के इस गांव में असंतोष पनप रहा है। नदी का बहाव रुके 5 दिन ही हुए और पानी सूखने लगा है। हमें समंदर में तंग करते हो, ठहरे हुए पानी में तंग करते हो, हम जाएं तो कहां जाएं? बहुत सारे मछुआरे अपने गांव के पास बन रही एक महापरियोजना को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 20 किलोमीटर उत्तर में एक विशाल जलाशय बनाकर चेन्नई शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए है। यहाँ पर 30 किलोमीटर लंबे ढांचे का निर्माण किया जाएगा और उस बांध की वजह से इलाके का कुदरती सतही बहाव या वर्षा जल को बहा देने का स्वाभाविक तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ये एक टैंक जैसा हो जाएगा। गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए शहर प्रशासन बाढ़ बनकर बह जाने वाले मौसमी वर्षा जल का सही इस्तेमाल करना चाहता है। उम्मीद है कि इस योजना से तटीय महानगर में स्थिति कुछ बेहतर हो सकेगी। शहर के बाहर कुदरती तौर पर ठहरे हुए पानी या बैक वाटर को एक विशाल जलाशय में बदलने का विचार है, लेकिन वैज्ञानिक आगाह करते हैं कि ये जैव प्रणालियां सिर्फ खारे पानी वाली जगह भर नहीं है, उनका सावधानी से ध्यान रखने की जरूरत है। समंदर का ये ठहरा हुआ पानी सस्पेंशन की तरह काम करता है। वो विनाशकारी लहरों को सोखकर आसपास के इलाकों की हिफाजत करता है। अगर वो ब्लॉक हो गया तो लहरें अलग रास्ता बनाने लगेंगी। मरीन बायोलॉजिस्ट टीडी बाबू ने प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका डाली है। आज वो हमें मैंग्रोव के एक जंगल ले जा रहे हैं। ये एक जीवंत लगून है और यहाँ आप बहुत सारे केकड़े और उसी प्रजाति के दूसरे जीव और मछलियाँ भी देख सकते हैं। उधर चेन्नई में एक्टिविस्ट राजू पारिस्थितिकीय लिहाज से संवेदनशील ठिकानों में शहरीकरण और विकास के प्रभावों को चिन्हित करने में व्यस्त हैं। उनका कहना है कि बहुत सारी जगहों पर अनियोजित विकास और कब्जों से बड़ा भारी नुकसान हो चुका है। पल्लीकरनई सब बेसिन के सारे बाढ़ मैदान नष्ट हो चुके हैं। पल्लीकरनई और कोवलम सब बेसिन के लिए ग्रेट सॉल्ट लेक अब कछार का काम करती है। ग्रेट सॉल्ट लेक क्षेत्र में कई परिवारों के लिए आय का प्रमुख साधन है, खासकर वो लोग जो मछली पकड़ने के लिए बड़ी नावें नहीं खरीद सकते। कोवलम में आधी आबादी समंदर पर निर्भर है और बाकी आधी झील पर। जो लोग झील में मछली पकड़ते हैं वो पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं। यही चिंता आसपास के 15 गांवों और मछुआरा और जनजातीय समुदायों को खाई जा रही है। चेन्नई की खातिर क्या लोग अपनी मांगे छोड़ दें? 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले महानगर की प्यास के लिए? उनकी चिंता अपनी जगह जायज है। उनके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। शहर को पेयजल सप्लाई करने का एक विशाल डिसैलिनेशन प्लांट पहले भी यहाँ बना था। हमारे घरों पर असर पड़ा, पानी की क्वालिटी खराब हो गई। हम साल में 4 महीने तट के पास मछली पकड़ लेते थे, वो काम भी खत्म हो गया। उस प्लांट की वजह से तट से जुड़ी हमारी तमाम आजीविका बर्बाद हो गई। आप हमें समंदर में तंग करते हो, ठहरे हुए पानी में तंग करते हो, हम जाएं तो कहां जाएं? वैज्ञानिक कहते हैं कि इन विशाल परियोजनाओं को सीधे संवेदनशील तटीय जैव प्रणालियों के बीचों बीच खड़ा कर देने से फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों से निपटने में बड़ा आकार हमेशा काम नहीं आता। हम लोग विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। जिले में दूसरे जल स्रोतों को डिसिल्ट कर पीने का पानी निकाल सकते हैं। हम लोग चेन्नई को छोड़कर अन्य जिलों में विकास की योजनाएं ले जाने पर विचार कर सकते हैं। जलाशय बनाने के लिए बुलडोजरों और ड्रेजिंग मशीनों ने काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान देते हुए समुदायों की हिफाजत और चेन्नई को पानी की सप्लाई के बीच सही संतुलन खोज पाएगी।